जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ उमर अकबर और आप देख रहे हैं जे न्यूज़ एचडी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जे न्यूज़ एचडी के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव और साबिका सियासतदान मियां राहील हुसैन साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान में जैसा कि सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, फॉर्म 45 और 47 के आजकल काफ़ी गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। सियासी सूरत हाल पर इनसे तबादला ख्याल करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर बताइएगा, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल प्रोसीडिंग चल रही है फॉर्म 45 और 47 के हवाले से, जिन पार्टियों के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, जिनमें जमात इस्लामी, पीपल पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और जितने आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उसी उन हलकों से जहाँ के उन्होंने फॉर्म 45 जमा करवा दी हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक फॉर्म जमा नहीं करवा सकी। तो आप जैसा कि साबिक सियासतदान रह चुके हैं, आपने भी लाहौर हल्का NA 128 और उसके बाद PP 152 में इलेक्शन लड़ा है। आप भी सियासी मैदान में रहे हैं, मैदानी अमल में काफ़ी आपने काम किया। बताइएगा कि आप क्या नुक्ता नज़र देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वाक़ई ही फॉर्म 47 की हुकूमत है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस वक़्त फॉर्म 45 मांगे कैंडिडेटों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्लिक सुन्नी तहरीक, उन्होंने डे फर्स्ट से जमा करवा दिए थे कि जनाब हमारे फॉर्म ये मौजूद हैं, जिसकी बेस पर हम जीत चुके हैं। आप ये देखें कि अवाम बाशऊर हो चुकी है, कैंडिडेट बाशऊर हो चुके हैं, जमातें बाशऊर हो चुकी हैं। 45 फॉर्म की गिनती करके जब इसको प्लस किया जाता है तमाम फॉर्म को, तो 47 फॉर्म मिलता है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने समझे धोखाधड़ी की है या फ्रॉड किया है कैंडिडेटों के साथ। जो बंदा जीता हुआ था उसको हरा दिया गया और अब वो हाई कोर्ट में पिटिशन चल रही थी। वहाँ मुस्वा नवाज खोखर पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट थे और जमात इस्लामी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्लिक सुन्नी तहरीक सुन्नी कौंसल जो थे इत्तेहाद कौंसल, उनके फॉर्म मैच हो चुके हैं और उनके फॉर्म मैच होने से ये महसूस होता है कि वो जीत चुके हुए हैं। गुजारिश ये है कि देखें, जो वहाँ से जीता हुआ कैंडिडेट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो फार्म ही प्रोवाइड हाई कोर्ट में नहीं कर सका कि हमें तो फार्म दिए नहीं गया। अगर उसका ये बयान उसने दिया है तो मुझे आप ये बताएं कि 45 फॉर्म जिस कैंडिडेट के पास मौजूद ही नहीं, तो वो 47 फॉर्म का किस तरह उसने विन कर लिया रिजल्ट। ये तो मैं कहता हूँ सारा इलेक्शन ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के कैंडिडेटों को जो अबहाम था वो दुनिया ने सब देख लिया है। बाकी पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे भी ये देखा गया कि जनाब ये 45 फॉर्म और 47 फॉर्म से कैसे हरवाया गया हो, ये किस तरीके से हरवाया गया। मुझे तो मेरी अपनी साबका जमात पर शक है कि उनके पास भी 45 फॉर्म मौजूद ना है। जो मिनिस्टर आजकल बने फिरते हैं इनके पास भी 45 फॉर्म मौजूद नहीं है। इनको लेके जाएं मदीना शरीफ, इनको कहें मदीना शरीफ तो दूर की बात है, घर में 45 फॉर्म प्रोड्यूस करें, इनका भी कुछ चेक करवाए। ये 45 फॉर्म नहीं 47 फॉर्म की पैदावार है, इनके पास 45 फॉर्म मौजूद नहीं है। ये मुझे पता है, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है मेरे मोबाइल में। मैं वो बात नहीं करना चाहता जिसमें इनकी मिनिस्ट्रियां मुश्किल में पड़ जाएं। अच्छा सर ये बताइएगा, जैसा कि आप भी पहले एक सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ अटैच रह चुके हैं और आप इसकी तरफ से इलेक्शन भी आपने लाहौर में जो है वो लड़ा है। और बताइएगा सर, इसमें जैसा कि अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी पीछे ज़मानत हुई है और वापस आए हैं, आप क्या देख रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोबारा चौधरी शुजात हुसैन के साथ बैठेंगे या फॉर्म 45 और 47 वाले ही मामलात होंगे जो गुजरात में मूसा इलाही और परवेज़ इलाही के वक्त में हुआ? सर मेरा अपना ज़ाती मशवरा है परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि काफ लीग परवेज़ इलाही साहब चलाते रहे, चौधरी शुजात साहब नहीं चलाते रहे। उनके फर्जंद तो अब 2018 में इन हुए हैं ये सियासत में। मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब 2001 के इन हुए हैं। 2006 में उन्होंने CM-शिप काटी मोनस इलाही साहब मुताबिक मिनिस्टर से। गुजारिश ये है कि जनाब आप ये देखें कि अगर परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासत को तबाह करना है तो वो काफ लीग में आ जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी जो सजाएं काट ली, कुछ जेलें काट ली इमरान खान की खातर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातर, वो भी सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, अब उनको नहीं चाहिए कि वो किसी के साथ बैठें, वो अपनी इंडिपेंडेंट सियासत करें और जीतें। क्योंकि काफ लीग परवेज़ इलाही से थी,
परवेज़ लाई से काफ लीग नहीं थी। आप ये देखें कि ये बंदे जो मिनिस्टर आजकल बने फिरते हैं, इन्होंने वर्करों का क्या हाल कर दिया है, उनको इन्होंने अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बजन हो के मैंने कहा कि वर्करों को ओबलाइज करें, जिनको आपने टिकटें वूमेन कोटे में दी हैं वो गलत दी हैं। उस बेस पर इन लोगों ने मुझे डी नोटिफाई किया, जो बिल्कुल ठीक किया, जो मैंने खुद ही छोड़ देनी थी जमात, क्योंकि ये तो एक अपने मुफाद की खातर जो इनके मसलन ये जो आपके वर्कर हैं, जो काबली के वर्कर थे, उनको इस्तेमाल करते थे अपनी जाति। ये 300 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में। मेरे पास मीटिंगों की तस्वीरें हैं, वह बंदे को चाय पिलाने के लिए इनके पास दूध नहीं होता। चोरी सरवर की जो सेक्रेटरी थी वो दूध नाप के जाती थी कि रात को हम इतना दूध छोड़ के जा रहे हैं, सुबह सुबह हमें इतना ही दूध मिलना चाहिए। इस चीज के मेरे पास सबूत मौजूद हैं, जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं, ये इल्जाम नहीं, मैं आपको परफेक्ट बात कर रहा हूं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसा कि अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी देखने को आई है कि पहले एक खबर चलती है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वज़ीर पेट्रोलियम जो ओगरा समरी पेश करता है 15 रुपए की, और आधे घंटे बाद वो 4 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ से 4 रुपए जो कम कर दिए जाते हैं, नेक्स्ट डे बिजली के यूनिट में 3.5 रुपए इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आगे कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है, तो बजट में क्या गरीब अवाम को रिलीफ़ मिलेगा? सर बातें बहुत कर ली, काम कोई भी नहीं कर रहा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाम को भी पता लग गया है। मुझे आप ये बताएं, ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये जो इंस्पेक्टर हैं, आप मुझे ये बताएं, इनके इनके स्टेटस के मुताबिक इनके पास करोला या कल्टस गाड़ी होनी चाहिए। जब इनको 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी दी गई है, जब सरकारी इनको पेट्रोल 500-500 लीटर मिलता है, वो अवाम की जेब से निकलता है, और अवाम ही ये जो जायदुल मियाद पैसे देकर इनकी अयाशियों का सबब बन रही है। मैं कहता हूं इनको चाहिए कि ये अपनी सैलरी से अपनी गाड़ी का पेट्रोल इस्तेमाल किया करें। मेरे पास बड़े सबूत हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, फिर बहुत से मामले मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान को अगर तरक्की पे लाना है तो पाकिस्तान में आइन और कानून होना बहुत लाजमी है, जो कि पिछले 15-16 माह से नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नेक्स्ट आने वाले जो वक़्त है, आने वाले वक़्त में आप अभी फ़िल वक़्त किसी सियासी पार्टी के साथ अटैच नहीं है। आने वाले वक़्त में आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब नेक्स्ट बाई रहेंगे या उनकी हुकूमत आएगी, या आप किस पार्टी में आगे देख रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं आप? सर जहाँ तक मेरी सियासत का ताल्लुक है, वो इंशाल्लाह वक्त आने पर मैं बताऊंगा। बहुत सी पार्टियां मेरे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने मेरे इलाके में मेरी वर्थ देख ली है। मैं 45 फार्म की पैदावार हूं, 47 फार्म जिस तरह इन लोगों ने मैनेज किए मैं भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं सियासत को इबादत समझता हूं, इबादत ही मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मखलूक के लिए खिदमत के लिए अगर मुझे चुना है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे अरूज भी देगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे पास कोई ताकत होने के बावजूद, कुछ ना होने के बावजूद भी मैं आवाम के काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, मियाँ राहील हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जे न्यूज़ एचडी के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी हैं और साबका सियासतदान भी हैं। और जैसा कि इन्होंने गुफ्तगू में कहा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये फ़ैसला करेंगे नेक्स्ट किस पार्टी में जा रहे हैं और कौन-सी जमात जॉइन कर रहे हैं, और आने वाला जो बजट है वो अवाम के लिए रिलीफ़ वाला होगा या नहीं होगा। और इनका कहना था कि हुकूमत वक़्त को चाहिए, जितने भी सरकारी अफ़सरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, इनकी मराद को कम करके अवाम को रिलीफ़ दिया जाए। जी, कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ उमर अकबर, जे न्यूज़ एचडी लाहौर।